हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कामना की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। इसका नाम है कर्मों का भोग निश्चित है। तो आइए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने के लिए घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि ये कुछ लोगों के रोने की आवाज़ है। उन्होंने शिष्यों को बोला कि बालकों, सुनो, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेश अनुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को न आवाज़ सुनाई दी और न ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा कि भाई, किन कर्मों का फल भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया कि यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले कि बालकों, डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई भी नहीं है। तब शिष्य ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया कि वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल, असहाय, गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया कि वह शूद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। फिर 5वें ने उत्तर दिया कि वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पाप को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया कि आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी जन्म में ही क्यों ना हो। कहते हैं कि जिस तरह ईश्वर हैं वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना और कोई नहीं होता। वे जितने कष्ट में होते हैं उतना कष्ट भी किसी को नहीं भोगना पड़ता। एक क्षण की विलासिता कई जन्मों का डर बन जाती है। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती ही है। इसलिए सदैव सत्मार्ग पर चलें और अगर गलती हुई भी है तो उसे सुधारें। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, तथा मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।